हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट सुनीता शर्मा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसने एक तरीके से भूचाल ला दिया है। यानी मैं बात कर रही हूँ विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो कि बहुत टाइम से अटका हुआ था। 27 साल की ड्यूरेशन लग गई इसको। ओल्ड बिल्डिंग यानी कि जो हमारी पुरानी लोकसभा की बिल्डिंग थी, उसका लास्ट जो डिसीजन आया है वो है विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, यानी कि महिला आरक्षण के लिए। एक सिंपल सी डिमांड थी इस बिल की, जो कि 27 सालों से अटका हुआ था। पहली बार इस बिल के बारे में बात की थी राजीव गांधी जी ने, जो कि उस टाइम के पीएम थे। आफ्टर दैट 1996 में इस बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया देवगौड़ा जी की गवर्नमेंट में, बट भूचाल मच गया। इसके 2 साल बाद ही दोबारा से इसको 1998 में अपोज किया गया शरद यादव जी के द्वारा, जिनका सीधा सा ये सिंपल कहना था कि महिलाओं के लिए आरक्षण देना उनकी लोकसभा या उनकी राज्यसभा के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर दैट 1998 में तो पूरे के पूरे लोकसभा में इस बिल को फाड़ दिया गया, लड़ाई झगड़े हो गए, इवन दोस्त गाली गलौज तक बात पहुंच गई। इसके बाद दोबारा इस बिल को लाने की कोशिश जो की गई थी वो 2008 में की गई। तब इसको दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। 2009 में अगेन एक कोशिश की गई एंड फाइनली जाके 2010 में राज्यसभा में इसको जाके पास किया गया। राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, हम सभी जानते हैं, जिसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, पर लोकसभा में यह अटक गया। 2014 आते आते लोकसभा के लिए इस बिल को कर दिया गया था समाप्त। नेक्स्ट अब इसमें जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है 2023 का, जिसमें बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। और ये आरक्षण न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण करेगा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, क्या उनकी भागीदारी होगी और उनके द्वारा लिए गए क्या क्या फैसले होंगे, उनमें एक तरीके की आत्मनिर्भरता को प्रदान करेगा। बेसिकली अगर हम सोचें ना कि ये टॉपिक आया कहाँ से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पंचायतों में आरक्षण की बात की गई थी महिलाओं के लिए, उस टाइम इस मुद्दे को उठाया गया था। जिस तरीके से पंचायत में एक सीट जो आरक्षित कर दी गई है महिला के लिए, तो वहाँ से कोई भी पुरुष कंडक्ट नहीं कर सकता। वैसे ही जितनी भी सीटें लोकसभा और राज्यसभा में हैं, यदि उसमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती हैं तो उसमें कोई भी मैन कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इस बिल की जितनी तारीफ हो रही है उतनी ही इस बिल में कमियां भी हैं। मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूटरी में या किसी भी क्षेत्र में जहां से कोई एक अच्छे नेता पिछले 10 से 15 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, बट इस बिल के आ जाने के बाद वो सीट किसी महिला के लिए रिजर्व हो गई, तो वो दोबारा से इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है महिला भागीदारी उतनी अच्छी ना हो सके जितनी पुरुष भागीदारी थी। इसके अलावा ये जो बिल जिसके लिए इतना सारा हंगामा हो रहा है, इसको कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं लाया जा रहा है। ये बिल जब भी लागू होगा उसके सिर्फ 15 सालों तक रहेगा। 15 सालों के बाद ये बिल अपने आप से समाप्त हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे तरीकों से इसके लिए जो कोशिश की जा रही है, इतना लंबा टाइम लग गया, उसके लिए पार्टिसिपेशन ओनली फॉर 15 ईयर्स है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।